हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल। अपन कर रहे हैं रेलवे के मैथ के प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे हैं। साइंस की भी अपने अलग से सीरीज चल रही है। मैथ के अंदर अपन बात करेंगे आज सेट नंबर 13 की बात करेंगे और गाइज 170 क्वेश्चंस अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 171 को अपन देखते हैं गाइज। देखिएगा सभी क्वेश्चंस को अपन कवर करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है आप लोगों के सिलेक्शन के लिए। तो गाइज पूरी सीरीज को देखिएगा, एक से लेकर जितने भी अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं सभी को देखिएगा। इसी प्रकार से अपन साइंस की भी जो सीरीज चल रही है। गाइज क्वेश्चन नंबर 171 की बात कर लेते हैं। गाइज देखिएगा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल बाकायदा ऑनलाइन एग्जाम के अंदर सभी क्वेश्चंस कवर होंगे गाइज, चाहे एनटीपीसी एग्जाम हो चाहे आपकी ग्रुप डी हो, सबको अपन कवर करेंगे 1 to 1। गाइज आज का जो क्वेश्चन नंबर 171 है ये कहता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। पहले 10 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। अब गाइज यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या किसको कहा जाता है। देखिए गाइज एक तो होती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को अपन एन से रिप्रेजेंट करते हैं और नेचुरल नंबर जिनको अपन प्राकृत बोलते हैं। गाइज नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं होती हैं उनको बोला जाता है 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। क्लियर है गाइज। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 2 3 4 5 आगे तक। गाइज यहाँ पे आ गया पूर्ण संख्याएं। गाइज पूर्ण संख्या अपन किसको कहेंगे? पूर्ण संख्या को W से रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि नेचुरल के अंदर आपका जीरो भी शामिल हो जाता है, 0 1 2 3 4 आगे जा रही है, इनको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्लियर है। दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता चल चुका कि प्राकृत संख्या किनको कहा जाता है, पूर्ण संख्या किसको कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पहली 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। तो गाइज पहली 10 कौन कौन सी बनेगी आपकी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये पहली आपकी फर्स्ट आपके पास में 10 पूर्ण संख्याएं हो गई। अब गाइज इन सबको आपस में मल्टीप्लाइड करना है। तो गाइज यहाँ पे देखिएगा 0 आ रहा है, यानी 0 से गाइज आप को मल्टीप्लाइड करोगे तो गाइज आपका जो रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट आपका 0 ही आने वाला है। 0 से आपको किसी भी संख्या को मल्टीप्लाइड करो, आपका आंसर जाने वाला है 0 के साथ में। तो गाइज इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 0 क्यों आया? क्योंकि पहली 10 पूर्ण संख्याओं के अंदर आपका 0 शामिल है और 0 को आप गुणा करोगे इन सभी संख्याओं के साथ में तो आपका जो रिजल्ट निकल के आने वाला है वो बन जाएगा आपका 0 गाइज। क्लियर है। यदि पहली 10 पूर्ण संख्याओं का आप सम करोगे तो क्या बनेगा गाइज? पहली 10 पूर्ण संख्याओं का सम करोगे तो क्या बनेगा गाइज? तो सम कर लीजिएगा गाइज। यहाँ पे 9 8 17 17 8 3 20 20 से 5 25 25 से 4 29 29 से 30 30 30 से 7 37 37 से 2 39 39 से 6 45। गाइज यहाँ पे यदि आपसे पूछ लिया जाता कि योगफल ज्ञात कीजिएगा, योगफल, तब आपका राइट आंसर बन जाएगा 45। क्लियर है गाइज। अच्छे से समझ में आ गया कि पहली 10 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 क्यों बना? क्योंकि पहली 10 पूर्ण संख्याओं के अंदर आपका 0 शामिल है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और इनका गुणनफल करोगे गाइज, इन सबको आपस में गुणा करोगे आप लोग, सबको गुणा करोगे तो गाइज 0 से गुणा होने की वजह से आपका जो रिजल्ट है वो 0 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके गाइज, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जो पूछा गया है वह छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या ज्ञात कीजिएगा जो 2 3 4 6 से पूर्णतः विभाज्य है। गाइज यहाँ पे सबसे पहले आपको एक टर्म्स पकड़नी है, छोटी से छोटी। गाइज यदि आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए लिस्ट या छोटी से छोटी, तब गाइज आपको हमेशा एलसीएम निकालना है। क्लियर गाइज। यदि एग्जाम में आपसे कह दे बड़ी से बड़ी, तब गाइज आपको सीधा निकालना है एचसीएफ। पहली बात क्लियर हो गई। यदि आपसे पूछ ले बड़ी से बड़ी या ग्रेटेस्ट पूछ ले तो आपको निकालना है एचसीएफ। क्लियर है। तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना गाइज। सबसे पहले गाइज 2 3 4 और 6 का मैं निकालूंगा एलसीएम। क्लियर है गाइज। मेरे को सबसे पहले पता होना चाहिए कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है। तो गाइज जो जिसमें 2 का भी भाग जाए, 3 का भी भाग जाए, 4 का भी भाग जाए, 6 का भी भाग जाए। तो गाइज मैं इन सभी का अलग से भाग देने के बजाय मैं एक ऐसी संख्या, कॉमन संख्या निकालूंगा जिसमें इन सभी का भाग जा रहा है और वो कॉमन संख्या बनने वाली एलसीएम। तो गाइज 2 3 4 6 का मैं एलसीएम निकालूंगा। तो गाइज एलसीएम निकाल लीजिएगा आप यहाँ पे। सबसे पहले गाइज 2 का भाग दे लेते हैं तो 1 3 2 3। फिर से गाइज 2 का दे लेते हैं तो 1 3 1 3। फिर 3 का दे लेते हैं गाइज 1 1 1 1। 3 दूनी 6 6 दूनी 12। तो गाइज यहाँ पे जो एलसीएम निकल के आएगा, एलसीएम बन चुका मेरे पास में 12। गाइज अब देखिएगा पूर्ण घन संख्या होनी चाहिए। गाइज आप देखोगे 360 किसी भी संख्या का घन नहीं बनती। ठीक है। अब अपन इनमें से देख लेते हैं एक बार। ये थोड़ी बड़ी रहेगी, इस बड़ी को छोड़ते हैं। गाइज आप इसको देखोगे, गाइज ये आपका 8 का क्यूब है।
8 को 3 बार आप गुणा करोगे तब आपके पास में 512 आएगा। इसी प्रकार से गाइज इधर आप 6 को 3 बार गुणा करोगे तो गाइज आपका 216 आएगा। तो यानी ये भी आपकी कंप्लीट क्यूब है और ये भी आपका कंप्लीट क्यूब है गाइज। अब गाइज जो मेरा एलसीएम आया था वो आया था 12। गाइज यदि इसमें 12 का भाग चला जाता है तो मेरा आंसर ये बन जाएगा। इसमें नहीं जाता तो मैं दूसरी संख्या चेक करूँगा, क्योंकि पहले मैं इसमें इसलिए भाग दे रहा हूँ क्योंकि ये सबसे छोटी है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो गाइज देखिएगा इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, 6 का भाग है 2 बार, 2 का भाग है इसमें 3 बार। गाइज यानी इसके अंदर 12 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो गाइज मेरा जो करेक्ट आंसर निकल के आने वाला है ऑप्शन नंबर डी के साथ में। क्लियर है? तो गाइज मैंने कैसे पता लगाया? सबसे पहले मैंने एलसीएम निकाला है, एलसीएम आ गया मेरे पास में 12 आ गया। और गाइज अब मेरे को देखना था घन कौन सी संख्या है। ये घन संख्या नहीं थी, घन संख्या मेरे पास में सबसे छोटी ये आ रही है। ये 6 का क्यूब है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। गाइज ये कंप्लीट क्यूब है, ये भी आपका कंप्लीट क्यूब है। यानी ये दो छोटी संख्या है, ये तो काफ़ी बड़ी हो गई, तो बड़ी को मैं एक बार छोड़ देता हूँ। ये किसी की है या नहीं मैं बाद में चेक ही नहीं करूँगा। अगर इन्हीं में से मेरा आंसर निकल के आ जाएगा तो मैं इसको चेक ही क्यों करूँ। तो गाइज 216 के अंदर 12 का भाग चला जाता है तो मेरा यही आंसर बनेगा। अगर इसमें 12 का भाग नहीं गया तो मैं दूसरी बड़ी संख्या को चेक करूँगा। इसमें भी नहीं जाता तो गाइज मैं इसको बड़ी संख्या को चेक करूँगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज किसी पासे को 2 बार फेंका जाता है। गाइज मेरे पास में एक डाई है और डाई को मैं 2 बार फेंक रहा हूँ गाइज, 2 बार फेंक रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि आने वाले अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले गाइज यहाँ पे टर्म्स आई है आपकी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कहते किसको गाइज? प्रोबेबिलिटी हमेशा कहा जाता है नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, इनको बोल सकते हैं अपन फेवरेबल एलिमेंट्स बोल सकते हैं गाइज, या जितने भी अपने पास में अपॉर्चुनिटीज़ है। प्रायिकता अपन किसको बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी बोलेंगे गाइज। जितने भी आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ है, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज या नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन, या नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन, यानी जो आपकी कंडीशन फेवर में है, अपॉन में गाइज अपन लेते हो टोटल, नीचे आप लेते हो टोटल। क्लियर गाइज? अब एक बार सबसे पहले यहाँ पे देखिए गाइज, आप 2 पासों को फेंकोगे, एक पासे पे आपकी 6 डिजिट होती है, दूसरे पासे पे आपकी 6 होती है, क्योंकि 1 होगी, इधर 2 होगी, इधर 3 होगी, ऐसे करके इस पर टोटल 6 स्पेस होते हैं, 6 जो होती है चिन्ह। तो गाइज टोटल कितने बन जाएंगे? टोटल इवेंट्स कितने बनेंगे गाइज? आपके जो टोटल इवेंट्स बनने वाले वो बन जाएंगे 6 × 6 यानी 36। क्लियर है गाइज? अब गाइज आप 2 पासों को फेंक रहे हो तो गाइज फेवरेबल इवेंट्स कितने बनेंगे? आपके फेवर में कितने इवेंट्स बनने वाले हैं? फेवर इवेंट्स का मतलब है गाइज यहाँ पे ऐसी संख्या बताएगा जिनका सम आपका 10 बने। तो गाइज पहले पासे पे 4 आ जाए और दूसरे पे 6 आ जाए तो मेरा 10 बन जाएगा, या गाइज पहले पासे पे मेरा 6 आ जाए, दूसरे पासे पे मेरा 4 आ जाए तो गाइज मेरा 10 बन जाएगा, या पहले पासे पे 5 आ जाए, दूसरे पासे पे भी 5 आ जाए तो गाइज मेरा 10 बन जाएगा। क्लियर है? तो फेवरेबल कंडीशन कितनी बन रही है मेरे पास में? टोटल 3 मेरी फेवरेबल कंडीशन बन रही है गाइज। 3 कैसी हुई? जिनका सम आपका 10 होना चाहिए। 4 + 6 = 10, यानी पहले पास से पहली बार फेंकूँ तो 4 आ गया, दूसरी बार फेंका मैंने 6 आ गया, तो कुल मिला के सम 10 बन चुका। इस तरीके से गाइज मेरे पास में 3 कंडीशन बन चुकी। अब गाइज यहाँ पे मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी हो जाती है आपकी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन में टोटल इवेंट्स। तो फेवरेबल इवेंट्स गाइज मेरे पास में 3 है, टोटल इवेंट्स गाइज मेरे पास में 36 है। 3/36 गाइज 1/12 मेरा करेक्ट आंसर निकल के आएगा। गाइज क्वेश्चन का आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी के साथ में 1/12। ओके गाइज मेरी ये सीरीज़ लगा ली ना आपने मैथ और साइंस वाली, स्पेशली कहता हूँ कि आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे और श्योर सिलेक्शन लेके जाओगे। ठीक है? तो अपन अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। देखिएगा स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। एनटीपीसी आप प्री के देखोगे तो गाइज बहुत ही लो लेवल है, और जो भी ग्रुप डी एनटीपीसी के अंदर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उनको भी मैं इस सीरीज के अंदर शामिल करूँगा। उनको करूँगा गाइज मैं एंड के अंदर। एक बार मेरे बाइलिंगुअल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए उनके बाद में मैं सिंगल लैंग्वेज है हिंदी वाले, उनको इसी सीरीज में आगे तक लेके जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आप लोगों के सामने कि 2 पाइप पी और बी एक टंकी को क्रम से इतने और इतने समय में भर सकते हैं। गाइज पहला जो पाइप है वो भरता है 37/1/2 मिनट में, और गाइज दूसरा पाइप है वो भरता है इसको 45 मिनट में। दोनों पाइप खुले हैं, दोनों को खोल दिया गया गाइज, P + B दोनों को खोल दिया गया है। तो टंकी गाइज आपकी 30 मिनट में भर जाती है। दोनों को खोलने पर 30 मिनट में भरती है। यदि, अच्छा ये मेरा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, यहाँ पे यदि आ गया, यदि पाइप B को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए, ये कंडीशन समझिएगा गाइज। गाइज यहाँ से लेके यहाँ तक का जो समय है वो गाइज 30 मिनट है। गाइज टंकी आपकी 30 मिनट में भर रही है,
दोनों पाइप खुले हैं गाइज, स्टार्टिंग में आपके दोनों पाइप खुले हैं, P प्लस B दोनों पाइप खुले हैं, यहाँ पे लिख रखा है दोनों पाइप आपके खुले हैं। टंकी 30 मिनट में भर जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो समय है टंकी का वो दोनों का 30 मिनट हो गया। यदि पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाए, यहाँ पे गाइज आपका बी बंद हो चुका है, ओनली पी यहाँ पे काम कर रहा है। ये तो गाइज मेरे पास में क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने कुछ नहीं किया। सबसे पहले गाइज इसको सोल्व करता हूँ मैं, ये बन जाएगा मेरा 75/2 ओके, और ये बन गया मेरा 45 का 45। क्लियर है, मैंने इसको सिंपल फॉर्मेट में लिख दिया। गाइज इधर टोटल कैपेसिटी टंकी की जो टोटल कैपेसिटी है जो धारिता है वो आ जाएगी 75 और 45 के एलसीएम से। 75 और 45 का गाइज मैं एलसीएम लूँगा तो आएगा मेरे पास में 225। 225 में गाइज मैं इसका भाग दूंगा, तो 225 में गाइज मैं 75 का भाग दे देता हूँ, फिर मैं 2 से मल्टीप्लाइड कर दूंगा। तो गाइज 75 का गया 3 बार, 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया 6। तो गाइज पी जो पी पाइप है उसकी कैपेसिटी आ गई 6। इसी प्रकार से जो बी पाइप है, बी पाइप की कैपेसिटी आ जाएगी 5। क्लियर है गाइज। अब देखिएगा, आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आप अच्छे से कवर कर लोगे। गाइज आपको डाउट यहाँ पे आ सकता है क्या, देखिए गाइज स्टार्टिंग में आपका पी और बी दोनों काम कर रहे हैं, दोनों पाइप एक साथ खुले हुए हैं। गाइज कुछ समय बाद में आपने बी पाइप को बंद कर दिया, बी पाइप आपका बंद हो चुका है, फिर आपका ओनली पी पाइप काम कर रहा है, और यहाँ तक पहुँचने में टोटल 30 मिनट का समय लग गया गाइज। क्लियर है, टोटल 30 मिनट का समय लग चुका है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लेके आपका जो एंडिंग पॉइंट है यहाँ तक आपको टोटल 30 मिनट लग गया। अब गाइज इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, गाइज आप देखिएगा ये जो पाइप पी है ये गाइज स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक काम कर रहा है। पी आपका स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक काम कर रहा है। तो गाइज पी ने कितने समय तक काम किया, पी ने कितने समय तक काम किया, पी ने 30 मिनट तक काम किया गाइज। और पी की जो दक्षता है, क्षमता है, पी की दक्षता कितनी का जी, वो है 6। तो पी ने कितना कार्य किया, पी ने कितना पानी भरा, वो हो जाएगा 30 × 6 यानी 180 कार्य हो जाएगा, यानी 180 तो पी ने डाला है उसमें पानी 30 मिनट के अंदर। अब गाइस शेष कितना बच गया वो अपन निकाल लेते हैं। गाइस शेष कितना बचेगा, 225 - 180, तो गाइस 45 आपका शेष बच चुका। अब ये जो 45 किसने भरा, तो ये ओनली बी भर रहा है आपका, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक बी तो भर रहा है। पी का तो गाइज मैंने ले लिया, पी तो मेरा आ चुका, शुरू से लेके एंड तक गाइज मैंने एक साथ ले लिया पी का समय। तो गाइज बी का समय कितना हो जाएगा, 45 तो कार्य बच रहा है, और बी की दक्षता है गाइज 5, 45/5 यानी 9 मिनट। तो गाइज यहाँ से यहाँ तक का जो समय है वो है 9 मिनट। क्लियर है, क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या पूछा गया, कितने मिनट बाद बंद किया गया, तो गाइज आंसर बनेगा आपका 9 मिनट बाद आपका बंद किया गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन उतार लीजिएगा चाहो तो आप कॉपी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आप देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है गाइज। बताइएगा इसके पीछे क्या लॉजिक लगेगा, आई थिंक ये रीजनिंग का क्वेश्चन होना चाहिए। चलो अपन फिर भी इसको सोल्व कर लेते हैं। बताइएगा देखिए क्या लॉजिक लगेगा इसमें। 3 यहाँ पे स्टार है, 3 स्टार 4 = 21, 4 स्टार 5 = 36, 5 स्टार 6 = 55 है, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी गाइज। इसमें क्या लॉजिक लगने वाला है देखिएगा, 3 स्टार, तो गाइज इसको मैं 3 + 4 कर दूं यानी 7 हो गया। गाइज इसका मैंने सम किया, सम मेरा 7 बना, यहाँ पे मैंने सम किया, सम 9 बन रहा है, यहाँ पे सम करता हूँ तो गाइज 11 बन गया, यहाँ पे सम कर देता हूँ तो 7 × 6 13 बन गया। गाइज यहाँ पे इसको मैं फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाइड कर दूँ, 7 × 21 आ गया। इसको भी गाइज मैं फर्स्ट से मल्टीप्लाइड करूँ तो 9 × 4 = 36, इसको भी गाइज मैं 5 से मल्टीप्लाइड करूँ तो 55, तो इसको भी गाइज मैं 6 से मल्टीप्लाइड कर देता हूँ तो 13 × 6 = 78 गाइज मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, यहाँ पे आपको बतानी है ट्रेन की चाल। तो चाल हमेशा होता है आपका दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है, यानी गाइज स्पीड = होता है d/t। क्लियर है, आपको चाल निकालनी है, चाल का फॉर्मूला हो गया d/t, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके, चलो अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं गाइज। 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं 10 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिएगा। तो गाइज चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। अब गाइज देखिएगा, एक तो आपके पास में रेलगाड़ी है, एक आपके पास में व्यक्ति है, तो गाइज व्यक्ति की जो दूरी है वो हमेशा आपकी 0 मानी जाती है। तो गाइज टोटल आपके पास में जो डिस्टेंस बनेगी 125 मीटर तो ट्रेन की हो गई प्लस 0 मीटर आपकी व्यक्ति की हो गई, क्योंकि व्यक्ति हो गया, खंभा हो गया,
कोई पेड़ हो गया, उनकी अपन कोई डिस्टेंस नहीं लेते। डिस्टेंस किसकी लेते हैं? कोई प्लेटफॉर्म हो गया या कोई दूसरी ट्रेन आ रही है उस, या कोई ब्रिज आ रहा है, तब अपन गाइज उसकी डिस्टेंस शामिल करते हैं। तो गाइज मेरे पास में जो डिस्टेंस बनी वो बन गई मेरे पास में 125 मीटर है। क्लियर है गाइज? गाइज चाल कितनी बनेगी मेरे पास में? चाल कितनी बनने वाली गाइज देखिएगा। गाइज ट्रेन की चाल मान लेता हूँ मैं, स्पीड ऑफ ट्रेन की चाल मान लेते हैं अपन st। ट्रेन की चाल मान लेता हूँ गाइज st, स्पीड ऑफ ट्रेन गाइज मैंने st मान लिया। अब गाइज ट्रेन की दिशा में ही व्यक्ति जा रहा है। गाइज ये तो हो गई ट्रेन, ओके, और इधर ही गाइज आपका व्यक्ति जा रहा है। ठीक है, व्यक्ति जा रहा है 5 की स्पीड से। गाइज दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इक्विवेलेंट चाल कितनी बनेगी? st-5 कर दूँ मैं। क्लियर है गाइज? st-5 कर दूँ, क्योंकि दोनों सेम दिशा में जा रही है, तो इक्विवेलेंट जो चाल होगी गाइज वो दोनों का डिफरेंस बनेगी। विपरीत होती है दोनों, तो मैं कर देता st+5 कर देता। st का मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन। क्लियर है गाइज? ये होगी मेरे पास में चाल। समय कितना गाइज? समय यहाँ पे दे रखा है आपको 10 सेकेंड है। अब देखिए गाइज, ये आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। आंसर आपके किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहा है, तो क्यों ना आप बाकी की जो यूनिट है उनको भी किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कीजिएगा। गाइज इसमें मैं 1000 का भाग दे दूँ तो गाइज ये बन गया मेरे पास में 1/8 किलोमीटर। कोई दिक्कत? 125 मीटर था, उसमें गाइज मैंने 1000 का भाग दे दिया तो बन गया 1/8 किलोमीटर। इसी प्रकार से गाइज ये था मेरा 10 सेकंड। 10 में गाइज मैं 3600 का भाग दे देता हूँ, तो गाइज ये बन गया मेरा 1/360 आवर बन गया। क्लियर है? मैंने आवर में बदल लिया। इसमें मैं वैल्यू रख देता हूँ गाइज एस कितना है मेरे पास में? चाल होगी st-5 इक्वल टू दूरी कितनी बनी? दूरी बनी मेरी 1/8 अपॉन में समय कितना बना गाइज? 1/360। तो st-5 इक्वल टू हो जाएगा गाइज 360 अपॉन में 8 है, तो इसका भाग चला जाएगा। 8 का भाग गया 8 चौक 32, 4 40, 8 पंजे 40, तो गाइज st-5 इक्वल टू 45 हो गया। st-5 इक्वल टू 45 और st बराबर हो जाएगा मेरे पास में 50। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चाहो तो इसको अपने दूसरे तरीके से कर लीजिएगा, यहाँ पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में कन्वर्ट कर दीजिएगा चाहो तो आप। ठीक है गाइज, कैसे करोगे गाइज? चलो यहाँ पे अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। st इक्वल टू था मेरा d/t, तो गाइज st तो था मेरा st-5 था इक्वल टू दूरी कितनी थी मेरे पास में? दूरी थी गाइज 125 अपॉन में समय कितना लगा 10। ये मेरा मीटर में था, ये मेरा सेकंड में था, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो गया गाइज। इसको डायरेक्ट मैं kmph में बदल देता हूँ, 18/5 से गुणा कर देता हूँ डायरेक्ट। अब ये मीटर प्रति सेकंड की बजाय मेरा हो गया kmph में। क्लियर गाइज? तो गाइज यहाँ पे देखिएगा 5 का भाग इसमें गया 25 बार गया, 5 का भाग 5 बार, 5 का यहाँ पर 2 बार, 2 का भाग यहाँ पर 9 बार, तो st-5 इक्वल टू गाइज आपका वही 45 और st बराबर गाइज आपका वही 50। चाहो तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो गाइज, चाहो तो आप पहले बदल सकते हो, चाहो तो आप बाद में बदल सकते हो। ओके, तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका यहाँ पे है कि एक वस्तु को 2400 में बेचने में 25% की हानि होती है। तो गाइज सपोज कीजिएगा क्रय मूल्य है 100 रुपये, उसको मैं 25% लॉस पे बेच रहा हूँ, यानी गाइज उसको मैं 75 रुपये में बेच रहा हूँ। तो गाइज एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने में 25% की हानि होती है। तो गाइज यहाँ पे मैंने 25% लॉस पे बेचा 75 में, और ये 25% लॉस में बेच रहा है 2400 में, तो 75 की वैल्यू होगी गाइज मेरे पास में 2400। क्लियर है? 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो गाइज 25% प्रॉफिट पे क्या राशि बनेगी? 125 रुपये। 125 की वैल्यू मेरे को निकालनी है। क्लियर है गाइज? पहले 25% लॉस में बेचा तो 75 में बेच रहा है, फिर 25% प्रॉफिट में बेचना चाह रहे तो 125 में बेच रहा है। तो पहले वाली कंडीशन में आपको राशि दे रखी है, 25% लॉस पे 2400 में बेच रहा है, 25% लॉस यानी 75 हो गया। 75 की वैल्यू गाइज आपके पास में 2400 है, 125 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो एक की वैल्यू होगी 2400 अपन में 75, और 125 की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाइड 125। 25 125, 25 का गया 3 बार, 3 का इसमें गया 800, 8 पंजे 40, यानी गाइज 4000 मेरा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा गाइज। चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल आपको इतना वर्ग मीटर दे रखा है गाइज। ओके, आगे कह रहा है कि 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे किसी व्यक्ति को इसकी विकर्णता पार करने में कितना समय लगेगा। गाइज आपको एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड आप अक्स मान सकते हो। ओके गाइज, तो इसका एरिया आपको दे रखा है। स्क्वायर का एरिया होता है हमारा सब भुजा स्क्वायर, अक्स स्क्वायर हो गया। इसकी वैल्यू होगी आपके पास में 24,200 गाइज। गाइज मैं स्क्वायर रूट निकालूँ यहाँ पे,
अक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 121 इंटू 100। क्लियर गाइज, मैंने इसके टुकड़े कर दिए, 242 का मैंने कर दिया 2 इंटू 121। और गाइज यहाँ से मैं अक्स की वैल्यू निकालूंगा तो इसका स्क्वायर रूट करूँगा, तो गाइज 11 का 121 का तो 11 बाहर आ जाएगा मेरे पास में, 100 का गाइज मेरे पास में 10 बाहर आ जाएगा और 2 मेरा अंडर रूट में रह जाएगा। तो गाइज 110 अंडर रूट 2, ये गाइज मेरे पास में अक्स की वैल्यू आ गई, यानी मैंने भुजा अक्स मानी है तो गाइज अक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास में, यानी गाइज साइड आ गई मेरे पास में 110 अंडर रूट 2। क्लियर है गाइज। इसका डायगोनल कितना होगा, डायगोनल होता है गाइज हमेशा अंडर रूट 2 इंटू अक्स होता है। कैसे होता है, क्योंकि ये इसके अंदर त्रिभुज वाला प्रमेय लगा लीजिएगा, ये अक्स है ये अक्स है, तो ये हो जाएगा आपका अक्स स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 2 अक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो गाइज ये बन जाएगा अंडर रूट 2 इंटू अक्स। तो क्लियर गाइज, ये हो गया अंडर रूट 2 इंटू अक्स। तो गाइज विकर्ण कितना हो गया आपके पास में, विकर्ण हो गया अंडर रूट 2 इंटू अक्स। अक्स की वैल्यू कितनी होगी गाइज, अक्स की वैल्यू ये रही साइड 110 अंडर रूट 2। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 110 मल्टीप्लाइड बाई 2, अंडर रूट 2 हो गया 2। तो गाइज दूरी मेरे पास में आ चुकी है। अब गाइज मेरे पास में दूरी आ चुकी है, दूरी मेरे पास में आ गई 110 मल्टीप्लाइड 2। और गाइज चाल दे रखी है इसको, गाइज स्पीड दे रखी है मेरे पास में 4.4 kmph में। समय कितना लगेगा, समय निकाल लीजिएगा आप। समय बराबर क्या होता है गाइज, दूरी बटे चाल, t बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी होगी ये मेरा मीटर में आ रहा है, तो ये गाइज ये मेरा मीटर में है, ध्यान रखिएगा। और गाइज ये मेरा kmph में या और में आंसर मेरा मिनट में आ रहा है गाइज। तो गाइज दूरी होगी मेरे पास में 2 इंटू 110 अपन में चाल कितनी होगी मेरे पास में 4.4। पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट का मैंने ऊपर 0 लगा दिया गाइज। ठीक है, ये गाइज किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मैंने मीटर में बदल दिया तो 1000 हो गया। और गाइज आवर में बदलूंगा तो इसमें 60 का भाग दे दूँगा, आवर है, और आवर का गाइज मैंने मिनट में बदला तो 60 का भाग दे दूँगा, और 60 मेरा ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। क्लियर है गाइज, यहीं पे कन्वर्ट करके बता देता हूँ आपको। 4.4 kmph है गाइज, ये हो जाएगा आपको 4.4 इंटू 1000, ये मीटर हो गया। पर आवर करने के लिए मैं इसमें 60 का भाग दे देता हूँ, तो आवर के कारण ये हो गया मेरा अब मिनट। देखिएगा, किलोमीटर था तो मैंने मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दिया, आवर था, आवर को मैंने मिनट में बदल दिया, यानी नीचे इसमें मैंने 60 का भाग दे दिया। क्लियर गाइज, मैंने 60 का क्यों किया, क्योंकि गाइज मैंने घंटे को मिनट में बदलाया, क्योंकि आंसर मेरा मिनट में आ रहा है गाइज, इसलिए मैंने मिनट में बदल दिया। गाइज ये 60 तक का मैंने जो भाग दिया था यहाँ पे, तो ये 60 मेरा ऊपर चला जाएगा इसके। तो गाइज ये 3 0 मेरी कैंसिल हो गई। क्लियर गाइज, 3 0 कैंसिल आउट हो चुकी। आगे इसमें क्या हो जाएगा, 11 का भाग इसमें गया 4 बार, 2 का भाग इसमें गया 2 बार, और 2 का भाग इस 6 में चला जाएगा 3 बार, तो 3 बचेगा गाइज मेरा। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ओके गाइज, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका है कि दो शंकु गाइज आपको कौन दे रखा है कि वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको दे रखा है। गाइज कर्व्ड सरफेस एरिया, गाइज हमेशा कौन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया जाता है हमेशा पाई RL से। इस तरीके से अपना शंकु बनता है गाइज, आप सभी को पता है, जिसमें ये आपकी रेडियस हो गई, ये तिर्यक ऊंचाई हो गई, ये h हो गया। क्लियर है, ये R है, ये h है, ये L है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया दिया जाता है हमेशा पाई RL से दिया जाता है गाइज। क्लियर है, तो गाइज यहाँ पे देखिएगा A1/A2 आपको दे रखे हैं 2:1। क्लियर है, क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दे रखा है गाइज, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। आगे दे रखा है कि उनकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है गाइज, L1/L2 आपको दे रखा है 1:2, ये भी आपको दे रखा है। उनकी त्रिज्या का अनुपात बताएगा गाइज, R1/R2 की वैल्यू आपको बतानी है, ये वैल्यु आपको बतानी है। तो गाइज सिंपल सा अपन फॉर्मूला रख लेते हैं, A1/A2 इक्वल टू हो जाएगा पाई R1L1 अपॉन पाई R2L2। क्लियर है गाइज, A1/A2 मेरे को दे रखा है 2:1 इक्वल टू पाई से पाई मेरा कैंसिल हो गया, R1/R2 मैं लिख लेता हूँ इंटू L1/L2 की गाइज वैल्यू दे रखी है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो गाइज ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/1 इक्वल टू R1/R2। ये गाइज मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन है 4:1 मेरा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, 1400 में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। तो गाइज 1400 मल्टीप्लाइड 15% लॉस है, तो हो जाएगा 85/100, 100 से 100 गुण ये हो जाएगा। तो गाइज 14×5 70, 70 असला की 7, तो गाइज लास्ट में 0 आ रहा है आपके।
112, 112 और 7 119। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके गाइज, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका यहाँ पे है कि 10%। चलो गाइज ये आप लोगों के लिए छोड़ा जाता है, कोशिश करेंगे गाइज आपको डेली 10 क्वेश्चन के 2 सेट तो प्रोवाइड करें ही जाए। ओके गाइज, डेली के 20 क्वेश्चन तो अपन करें ही। चलो गाइज इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। कोई ये आप सॉल्व कीजिएगा, इसको सेट नंबर 14 के अंदर लेके आता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। आप लोगों के लिए होमवर्क भी हो जाएगा और आप भी सॉल्व कीजिएगा, यहीं से मैं स्टार्ट करूँगा। ओके गाइज, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डेली बेसिस कोशिश करूँगा गाइज आप रेस्पॉन्स देते रहिएगा, बस आप लोगों को क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करवा दिए जाएंगे एग्जाम से पहले सभी। धन्यवाद, थैंक यू।